नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं में आज हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चर्चा करेंगे। मतलब क्या, WHO पर हम लोग चर्चा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एधनोम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एधनोम। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना 7 अप्रैल को ही प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO, इसे WHO भी बोला जाता है। WHO मतलब क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। जेनेवा कहाँ? तो स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। मुद्रा क्या है इसका? तो फ्रैंक। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO में वर्तमान में कुल 194 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनमें से 150 सदस्य राष्ट्र एवं 6 क्षेत्रीय कार्यालय में 7000 लोग कार्यरत हैं। कहने का क्या मतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो कुल 194 है, जिनमें से 150 सदस्य राष्ट्रों में 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में WHO के 7000 लोग कार्यरत हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य है विश्व स्वास्थ्य संबंधी मामलों का नेतृत्व करना। मतलब क्या? पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य संबंधी मामलों का नेतृत्व करना, विश्व स्वास्थ्य संबंधी एजेंडा को आधारभूत तैयार करना, विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित एजेंडा को लेकर पूरे वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करना, पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी एक दूसरे राष्ट्र को सलाह परामर्श करना, एक दूसरे राष्ट्र को महामारी से मतलब क्या स्वास्थ्य के लिए फंड जारी करना, मतलब क्या सहायता प्रदान करना, और पूरे विश्व को स्वस्थ रखने का इस संगठन का मुख्य कार्य या उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो इनकम का मतलब क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो वित्तीय पोषण का जो स्रोत है वह 4 प्रकार से आता है। मतलब क्या, WHO में जो आय आता है, मतलब WHO को जो पैसा मिलता है वह पैसा किन स्रोतों से मिलता है? तो WHO का जो वित्तीय पोषण है वह 4 प्रकार से उसे प्राप्त होता है। पहला है निर्धारित योगदान, दूसरा है स्वैच्छिक योगदान, तीसरा है कोर योगदान, और चौथा है महामारी इन्फ्लुएंजा योगदान। महामारी इन्फ्लुएंजा योगदान जो है यह 2011 में यह बनाया गया। तो सबसे पहला क्या है? निर्धारित योगदान। निर्धारित योगदान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वह सदस्य UNO के जो सदस्य हैं वह सदस्य WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बनते हैं या सदस्य बन सकते हैं, तथा जो सदस्य क्षेत्रीय या सह क्षेत्रीय सदस्य जो UNO के सदस्य नहीं हैं उन्हें भी WHO का सह सदस्य बनाया जा सकता है। तो निर्धारित योगदान के अंतर्गत WHO के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके द्वारा फंड जारी किया जाता है। मतलब क्या, निर्धारित योगदान में WHO में वह देश या कोई भी देश कितना रुपया देगा यह उस देश के जनसंख्या और अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। जिस देश का अर्थव्यवस्था जितना अधिक मजबूत होगा वह देश उतना अधिक फंडिंग जारी करेगा। किसको? तो WHO को। तो हमें यह समझना है कि निर्धारित योगदान में पैसा या वित्तीय पोषण कौन देता है? तो WHO के सदस्य राष्ट्रों के द्वारा निर्धारित योगदान में पैसा दिया जाता है, वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। यह कैसे निर्धारित होता है? तो यह पहले से ही तय है। क्या तय है?
तो जिस देश की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था जितना अधिक होगा वह देश उतना अधिक फंड जारी करेगा, सहायता प्रदान करेगा, योगदान देगा किसको? WHO को। दूसरा है स्वैच्छिक योगदान। निर्धारित योगदान के बाद, मतलब कहने का यह मतलब है, मान लीजिए हमारे ऊपर यह फिक्स है कि हमें 500 रुपया भारत सरकार को टैक्स प्रति माह देना है, मान लीजिए। लेकिन इस कोरोना की घड़ी में, अभी जो महामारी चल रही है, इस घड़ी में मेरा मन है कि या तो जो हम दे रहे हैं यह तो निर्धारित किया हुआ है, लेकिन अब मेरा मन है कि कुछ हम और एक्स्ट्रा दें। मतलब क्या, मेरा स्वेच्छा है यह कि 500 रुपया हम और या 200 रुपया हम और भारत सरकार को इस महामारी की मदद करें, अपना फंड मतलब के पैसा देकर, वित्तीय सहायता प्रदान करके। तो स्वैच्छिक योगदान का कहने का मतलब यह है कि सदस्य राष्ट्रों के द्वारा पहले से तय किए गए राशि के अलावा जो राशि वो प्रदान किया जाता है या प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वैच्छिक योगदान कहते हैं। नंबर 3, कोर योगदान। कोर योगदान का मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए WHO को क्या पूरी दुनिया को किसी को भी नहीं पता था कि 2019 के लास्ट में एक ऐसा महामारी आएगा जिससे पूरा दुनिया ग्रसित हो जाएगा, किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। और यह महामारी जो है यह चीन के वुहान शहर से आएगा या कहाँ से आएगा, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो कोर योगदान में यह बतलाया गया है कि वैसा बात या वैसा महामारी या वैसा कोई विषय जिस पर पैसा खर्च करने के लिए WHO के पास नहीं हो, उस समय या उस विषय पर खर्च करने के लिए, मतलब कि सहायता प्रदान करने के लिए जो राशि दिया जाता है उसे हम लोग कोर योगदान बोलते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, निर्धारित योगदान का मतलब यह हुआ कि सदस्य राष्ट्रों के द्वारा यह पहले से तय किया गया है, जिस राष्ट्र का जनसंख्या जितना अधिक होगा और उस राष्ट्र की जितनी अधिक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उस राष्ट्र को उतना अधिक सहायता प्रदान करना पड़ेगा WHO को। नंबर 2 में है स्वैच्छिक। निर्धारित तो है नहीं, अब मेरे मन पे है कि हम दे या ना दे। लेकिन स्वैच्छिक में आप यह याद रखिएगा कि स्वैच्छिक योगदान में बड़े बड़े धनाढ्य जो लोग हैं वह भी WHO को सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वैच्छिक योगदान में विश्व की और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वह भी WHO को सहायता प्रदान कर सकता है। लेकिन निर्धारित योगदान में कोई संस्था या कोई लोग इसमें दान नहीं कर सकता, योगदान नहीं दे सकता है। इसमें सिर्फ वही योगदान देगा जो WHO का सदस्य राष्ट्र है। लास्ट है महामारी इन्फ्लुएंजा। 2011 में महामारी इन्फ्लुएंजा के लिए एक सहायता राशि बनाया गया। इसका कहने का मतलब यह है, जब वैश्विक स्तर पर कोई महामारी आ जाए तो उसके लिए तो पैसा है नहीं, उस सहायता के लिए सभी राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए और उस महामारी से बचाने के लिए सभी राष्ट्रों को जो WHO के द्वारा जो फंड दिया जाएगा उसमें जो योगदान देता है उसे महामारी इन्फ्लुएंजा, इसलिए क्योंकि उस समय इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए सभी राष्ट्रों को WHO के द्वारा पैसा या वित्तीय सहायता प्रदान किया गया। WHO के द्वारा पूरे विश्व में किसी भी राष्ट्र में यदि कोई बीमारी या महामारी फैलती है तो उस राष्ट्र को WHO के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है, चाहे वैक्सीन के लिए हो या डॉक्टर सहायता के लिए हो या मरीजों के लिए हो या हॉस्पिटल के लिए हो। इन सभी चीज़ों के लिए WHO का एक वैश्विक नज़र रहता है कि विश्व में कोई भी देश किसी महामारी से ग्रसित तो नहीं हो गया। यदि ग्रसित है तो उस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वित्तीय राशि प्रदान करवाया जाता है। अब बात रहा कि WHO का भारत सदस्य कब बना। तो WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भारत सदस्य बना 1948 में। कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही WHO का स्थापना हुआ तो भारत भी सदस्य राष्ट्र था। किसका? WHO का। दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय या कार्यालय WHO का वो कहाँ है? तो भारत के नई दिल्ली में। WHO
के साथ मिलकर भारत सरकार पोलियो को दूर बनाने में मतलब दूर भगाने में मतलब क्या भारत को पोलियो से मुक्त करने में अहम योगदान निभाया। WHO, यूनिसेफ और स्वास्थ्य से संबंधित अन्य संगठनों के साथ भारत लगातार मिलकर टीबी रोग को दूर भगाने मतलब क्या टीबी मुक्त भारत करने में अहम योगदान निभा रहा है। और अभी हाल ही में 2020 में WHO के द्वारा कोरोना को कोविड-19 नाम दिया गया। तो आपसे जब भी पूछे कि WHO के द्वारा कोरोना का क्या नाम दिया गया या कोविड-19 नाम किसने प्रस्तुत किया, तो कोविड-19 नाम प्रस्तुत किया WHO ने। अभी हाल ही में 19 मई 2020 को WHO के द्वारा क्या किया गया, तो वैश्विक स्तर पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया, तो कोरोना जो महामारी है कुल 120 सदस्यों ने इस पर समर्थन दिया। क्या, तो चीन की वुहान लाइब्रेरी में अब इसकी जांच होनी चाहिए। और हाल ही में WHO के विश्व स्वास्थ्य सभा, WHO का एक निकाय है जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा। विश्व स्वास्थ्य सभा जो है वह WHO का संचालन समिति है और विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी संचालन समिति में अभी हाल ही में भारत को चुना गया। किस राष्ट्र की जगह पर, तो जापान की जगह पर भारत को चुना गया है। और WHO में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे कौन, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी क्या करेंगे, WHO में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह जो भारत जो बना है अध्यक्ष, तो आप भूल से यह मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि वह WHO का बना है। WHO का निकाय है विश्व स्वास्थ्य सभा। विश्व स्वास्थ्य सभा में कार्य संचालन होती है, उस कार्य संचालन का अध्यक्षता करेगा कौन, तो भारत करेगा। कितने वर्षों के लिए, तो 1 वर्षों के लिए। यहाँ पर एक डिस्प्यूट हुआ था, क्या अमेरिका वियतनाम को क्या कर रहा था, मतलब क्या समर्थन दे रहा था, लेकिन वियतनाम को ना बनाकर किसे बनाया गया, तो भारत को बनाया गया है। WHO के संबंध में आज हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की, यदि इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ से 4-5 प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न बनता है यहाँ से, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। दूसरा प्रश्न, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य राष्ट्र कब बना। तीसरा प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन को जो वित्तीय सहायता आती है वह कितने प्रकार से आती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ स्थित है, तो आपको यह 5 प्रश्न बताना है। धन्यवाद।